अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए मेथी के लिक्विड डो पराठे की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत बहुत डिलीशियस पराठा बनता है और आम पराठों से बहुत डिफरेंट इसका टेस्ट होता है और तमाम इंग्रेडिएंट्स इसके घर के ही हैं और रेसिपी सी इसकी बहुत ही आसान सी है। तो मैं आपको 2 पराठों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मैंने हाफ़ कप प्लेन फ्लावर लिया है, मैदा लिया है। स्पाइसेस की क्वांटिटी आप अपनी मर्ज़ी से रखिएगा। इसमें मैंने ज़ीरा डाला है, कुटी हुई लाल मिर्चें ली हैं, सॉल्ट लिया है, गार्लिक पाउडर लिया है, आप इसकी जगह फ्रेश गार्लिक भी ले सकते हैं चॉप करके। प्याज लिए और प्याज को मैंने बहुत बारीक चॉप किया है। घी लिया है, जस्ट 1 टीस्पून जाएगा। और मेथी लिए, ये 4 टेबल स्पून के करीब मेथी है फ्रेश। इसको मैंने अच्छी तरह से धोया है और छलनी में रख के इसका पानी तमाम ड्राई कर लिया है। अब चाहें तो आप इसे हाथों से तोड़ के डाल लें या फिर किचन सीजर की मदद से इसे छोटा छोटा काट लें, ताकि हमारे पराठे बहुत अच्छे से खूबसूरत भी दिखे और हमारे हर बाइट में मेथी का टेस्ट आए। तो पहले मैं इन सब चीज़ों को मिक्स कर लूँगी ताकि सारे स्पाइसेस और मेथी हमारी मिक्स हो जाए और आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा कि आपने कितनी क्वांटिटी में ये सब चीज़ें ली हैं। पानी की क्वांटिटी आपने फ़िक्स रखनी है। हाफ़ कप मैदा लेंगे तो हाफ़ कप ही इसमें पानी जाएगा। तो बहुत सिंपल सा ये मेथड है, ये आपको आसानी से समझ में आ जाना चाहिए कि लिक्विड डो पराठे में कितना पानी जाएगा। इतना तो आपने इससे ज़्यादा इसको पतला रखना है और ना ही ज़्यादा इसको थिक रखना है। तो जैसे इसका बैटर रेडी हो जाता है तो मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी चेक करवा देती हूँ। बेहतरीन पराठा आपका बनेगा इससे। ना आपको आटा गूँदने की ज़रूरत, ना आपको किसी किस्म के मसाले इसमें बना के डालने की ज़रूरत है कि आपको मेथी पकानी पड़ेगी। बिना पकाए मेथी हमने इसमें डाली है और इतना अमेजिंग टेस्ट और बहुत बहुत खूबसूरत ये पराठे बन रहे होते हैं। मैं इसको बल्कि पराठा नहीं कहती, मैं हमारे घर में एज अ स्नैक्स खाया जा रहा होता है कि इसके साथ आपको ना किसी रायते की, चटनी की और ना ही चाय की ज़रूरत होती है। तो ये देखें, बस ये बैटर आपको रखना है और सिंपल इसकी कुकिंग है। फ्राई पैन मैंने रखा है ताकि इसका शेप अच्छा आ जाए, क्योंकि लिक्विड डो है तो वो अगर आप तवे में बनाएंगे, सीधे तवे में, तो वो मे बी कि वो इधर उधर हो जाए। तो फ्राई पैन का जो शेप होता है बॉटम पे राउंड में होता है, तो वो आराम से इसका शेप भी राउंड में आ जाता है। तो बस ये मैं 1 स्पून डाल रही हूँ। 1 स्पून में 1 पराठा बनेगा, लेकिन आपने इसको शेप दे लेना है, ठीक है। अब आप इसको स्पैचुला ले लें या स्पून की मदद से, जिससे भी आपको आसानी लगे आप इसको राउंड शेप देंगे। खुद से देना पड़ेगा आपको शेप। और इस बात का भी आपने ध्यान रखना है कि पूरे पराठे का जो बैटर है आपने एक साथ डालना है, इसे थोड़ा थोड़ा करके नहीं डालेंगे। तो पूरा बैटर पराठे का एक साथ ही डालना है। अब जैसे जैसे ये कुक होता जाएगा, नीचे से इसका कलर चेंज होता जाएगा। तो मैंने भी जल्दी जल्दी स्पैचुला की मदद से इसको अच्छा सा राउंड शेप देने की कोशिश की है, क्योंकि ये नीचे से कुक हो जाएगा तो फिर आप इसको शेप नहीं दे पाएंगे। फ्लेम को आपने बहुत लो रखना है, तेज़ फ्लेम पर आप इसको नहीं बनाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा कुक होने के लिए इसको टाइम लगेगा। एटलीस्ट 5 मिनट तो लगेंगे। जितनी देर आप एक आम पराठा बनाते हैं सेम उतना ही टाइम लगेगा। तो देखिए, जैसे जैसे ये कुक हुआ है नीचे से, इसका कलर जो है थोड़ा सा चेंज होता जा रहा है। तो आप स्पैचुला की मदद से ये इसको उठा के चेक भी कर सकते हैं कि ये नीचे से अच्छे से कुक हो गया है या नहीं। देखिए कितने आराम से ये निकल रहा है, कोई स्टिकी नहीं है, आराम से ये निकल भी जाता है। तो मेरा पराठा तकरीबन नीचे से काफ़ी हद तक कुक हो गया है। तो आपको समझ में आ तो गया होगा कि किस तरीके से इसको हमें कुक करना है। अब मैं ऊपर से थोड़ा सा इसके ऊपर घी लगा रही हूँ। 1 टेबल स्पून के करीब घी मैंने शुरू में लगाया था फ्राई पैन पे, और 1 टेबल स्पून ही घी इसके ऊपर जाएगा। बस इतनी ही इसकी फ्राइंग के लिए घी की आपको ज़रूरत पड़ेगी, इससे ज़्यादा इसमें ऑयल की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। जब आप इसे बनाएंगे और खाएंगे ना, बाकी आपको लगेगा कि बहुत बहुत डिफरेंट चीज़ आपने बनाई है। बस इन पराठों को मैं ऊपर नीचे से इसी तरह से सेकूंगी। बहुत सिंपल सा मेथड है, मैंने आपको बताया है, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा। तो मैंने दोनों ही पराठे सेम इसी मेथड से अपने फ्राई किए हैं और आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त पराठों पे मेथी का कलर आया है। ना तो हमारी मेथी काली हुई है और बहुत अच्छे से कुक भी हो जाती है। मेथी को आपको पकाने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। तो मैं इसको हल्का हल्का सा स्पैचुला की मदद से प्रेस करके सेकती जा रही हूँ, ताकि अच्छा सा क्रिस्पी भी हो ये। तो ये अच्छा सा ऊपर से क्रिस्पी भी हो जाता है पराठा। तो आप देख लीजिए इसको कितना ज़बरदस्त सा इसके ऊपर तमाम स्पाइसेस का कलर और मेथी का कलर ज़बरदस्त सा आया है। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे अपना फ़ीडबैक देना है कि आपको ये पराठे की रेसिपी कैसी लगी है। एक बहुत सिंपल से मेथड के साथ एक नई चीज़ आप बना सकते हैं।
बस दोनों ही पराठे रेडी हैं। मैंने इसे दही के रायते के साथ सर्व किया है। आप इसके साथ चाय, केचप या कोई अच्छी सी चटनी भी बना सकते हैं। सबके साथ इसका टेस्ट बहुत बहुत अमेजिंग रहता है और बहुत आसानी से टूट जाता है, बहुत नरम और पराठा बनता है, ऊपर से क्रिस्पी होता है और आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप इसको खाएंगे ना तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप कोई पराठा खा रहे हैं, बल्कि ऐसा लगता है जैसे कोई आपने स्नैक्स वगैरह खाया हो। तो माशाल्लाह से मेरा पराठा भी बहुत बहुत मज़े का बना है। आप भी ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को एंड तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।